बसपा सुप्रीमो मायावती के नेतृत्व में बन रहा है तीसरा महागठबंधन। इसमें कौन कौन होंगे शामिल, विस्तार से आपको अवगत कराया जाएगा। आप देखते रहिए। और इसकी पहल की है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। साथियों, स्वामी प्रसाद मौर्य जनता दल से बसपा में आए थे और बसपा में काफी लंबे समय तक उन्होंने कार्य किया। कई बार मंत्री रहे, विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता रहे और बसपा में मायावती के बाद दूसरी हैसियत रखते थे। उनका बसपा में बहुत ही बड़ा मान सम्मान था, लेकिन परिस्थितियां बदली और वो बसपा छोड़कर भाजपा में, भारतीय जनता पार्टी में चले गए। वहां भी उनको सम्मान दिया गया, कैबिनेट मंत्री बनाए गए, लेकिन वहां की कार्यप्रणाली उन्हें पसंद नहीं आई। इसलिए भाजपा छोड़कर उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया और 2022 का चुनाव भी लड़ाया, जिसमें संयोगवश वो पराजित हुए। पराजित होने के बाद उन्हें एमएलसी बनाया। अपने वार्ता के कारण बेरोक टोक बातचीत करते हैं, जिसके कारण वो वहां अधिक दिन टिक नहीं पाए, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य बेवाक बोलते हैं और ये सभी राजनीतिक दल बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। वो अम्बेडकरवादी विचारधारा से प्रभावित है, क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी में उन्होंने बहुत समय गुजारा। अंतोगत्वा उन्हें समाजवादी पार्टी को भी अलविदा कहना पड़ा और उन्होंने अपनी नई पार्टी का गठन किया, जिसका उन्होंने नाम रखा है राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी। शॉर्ट में उसे कहेंगे RSSP। इसके बाद उन्होंने जो अपनी पार्टी का 22 फरवरी को गठन किया, मीटिंग की, उसमें काफी नेतागण शरीक हुए और उस पार्टी के राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। इसके बाद जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तो उन्होंने इंडिया गठबंधन में जाने की, उनका सहयोग करने की अपनी जिज्ञासा प्रकट की, लेकिन लगता है कि वहां पर उनकी बात नहीं बनी। आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने ट्विटर हैंडल पर जो ट्वीट किया है वो चौंका देने वाला है। वो उसमें कई राज छिपे हुए नजर आते हैं। वो लिखते हैं कि बावन मेश्राम, चंद्रशेखर आजाद, ओम प्रकाश राजभर, असदुद्दीन ओवैसी, पल्लवी पटेल, बाबू सिंह कुशवाहा, इन सब का अगर एक ही लक्ष्य है
तो माननीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी इन्हें साथ में लाने का प्रयास क्यों नहीं करती? इन्हें साथ लाने का प्रयास क्यों नहीं करती? बहन जी के एक आह्वान पर ये सब भरभरा कर बसपा के साथ आ जाएंगे। बहुत बड़ी बात उन्होंने अपने ट्वीट में कह दी है। जैसे ये सभी पार्टियां और ये सभी नेता बसपा सुप्रीमो के आह्वान का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा भी आभास होता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का इन लोगों से हो सकता है वार्ता भी हुई हो। आप इनमें एक एक की बात कर लेते हैं। ये ट्वीट आपको मैं दिखाना भी चाहूँगा। ये ट्वीट है जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बसपा सुप्रीमो के पक्ष में किया है। तो साथियों, ये ट्वीट आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने इतना जबरदस्त क्यों लिखा है। क्या वास्तव में ये एक महागठबंधन बनने जा रहा है? हालात ऐसे हैं। अब बात करते हैं जो नाम लिया स्वामी प्रसाद मौर्य ने, ओम प्रकाश राजभर। ये पहले नेता हैं जिन्होंने कहा था कि यदि विपक्ष बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करे तो इसके सामने एनडीए नहीं टिक पाएगा, और जिस दिन बसपा सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करेंगे मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा। उस मंच पर 2 घंटे पहले मैं पहुंच जाऊंगा। यद्यपि आज की तारीख में ओम प्रकाश राजभर एनडीए के घटक दल हैं। दूसरा नाम जो बहुचर्चित नाम है असदुद्दीन ओवैसी। ये बेबाक बात रखने के लिए जाने जाते हैं, बिना किसी संकोच ये अपनी बात चाहे वो सदन के अंदर हो अथवा बाहर हो अपनी बात बेबाक तरीके से कहते हैं, जिसके लिए वो जाने और माने जाते हैं। उनके राष्ट्रीय महासचिव ने एक कहा था कि यदि बसपा सुप्रीमो को इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करे तो हमारी पार्टी बिना शर्त समर्थन देने को तैयार है। यहां तक उन्होंने कहा 2018 में बिहार के चुनाव में AIMIM और बसपा का गठबंधन हुआ था, जिसमें बिहार में अच्छी सफलता मिली थी, और वो गठबंधन आज तक टूटा नहीं है, वो बरकरार है। हम चाहते हैं कि ये इंडिया लेवल पर बने। अब पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से 2022 में चुनाव जीती थी, कौशाम्बी जिला से, सिराथू क्षेत्र से। ये देव उनकी अपनी खुद की पार्टी है। आप पार्टी कमेरावादी की वो हेड हैं, लेकिन उनको चुनाव समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ा। पीडीए में वोटिंग को लेकर के उनका और सपा प्रमुख अखिलेश यादव से हॉट टॉक होने की बात प्रकाश में आई, और उन्होंने कहा मैं सिर्फ पीडीए को वोट करूंगी।
रंजन और बच्चन को नहीं। हार्ट अटैक होने के बाद भी वो वोट करने गई और पीडीए के पक्ष में पत्रकारों को बताया, पूछने पर बताया कि मैंने पीडीए के पक्ष में वोट किया है। और जब अखिलेश से उनकी नहीं पट रही थी तो एक दिन वो कांग्रेस की जब रैली उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया तो कांग्रेस की रैली में गई, राहुल गांधी के साथ कार में बैठी भी, साझा किया, फोटो वायरल किए, लेकिन किसी कारणवश दूसरे दिन नहीं गई। तो पल्लवी पटेल भी बसपा सुप्रीमो के पक्ष में आने की बात स्वामी प्रसाद मौर्य ने अंकित की है, लिखा है। तो ये कहीं ना कहीं उनकी बात जरूर चल रही होगी, चली होगी। अगला नाम आता है बाबू सिंह कुशवाहा। बाबू सिंह कुशवाहा को कौन नहीं जानता है कि ये बसपा सरकार में मंत्री रहे थे। किसी जांच में इनको मंत्री पद छोड़ना पड़ा और उस जांच के सिलसिले में ये समाजवादी पार्टी में भी गए, भाजपा में भी गए और अब इन्होंने अपनी एक पार्टी जन अधिकार पार्टी बना ली है। लेकिन इनको भी कहीं सफलता नहीं मिली है। ये भी चाहते हैं कि बसपा से गठबंधन हो जाए। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की प्रकाश अंबेडकर। प्रकाश अंबेडकर के नाम को कौन नहीं जानता है। महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोते हैं। इनका महाराष्ट्र में काफी अच्छा जनाधार है, दबदबा भी है और इनकी पार्टी का नाम है बहुजन वंचित आघाड़ी। ये भी चाहते हैं कि बसपा से गठबंधन हो और उस महागठबंधन का जो नेतृत्व है वो बसपा सुप्रीमो मायावती करे। इसमें एक नाम और आया है, वो है बावन मेश्राम का, जो वामसेप के अध्यक्ष हैं। बावन मेश्राम भी आने के लिए तैयार होंगे, जैसा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने उनका नाम बहुत ही बड़े अक्षरों में अंकित किया है। और अगला नाम आता है चंद्रशेखर आजाद का। चंद्रशेखर आजाद बसपा सुप्रीमो का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन वो कभी समाजवादी पार्टी के दरबार में जाते हैं, दिन भर इंतजार करते हैं और सपा प्रमुख उनसे बात भी नहीं करते हैं। तब शाम को मीडिया के सामने चंद्रशेखर आजाद रोते नजर आते हैं कि बात कि हमको सीट देते या न देते। मैं उनको बड़ा भाई कहता हूं, मुझे छोटा भाई कह देते। इसके बाद भी, इतना अपमान होने के बाद भी वो दोबारा उन्हीं के पास जाते हैं और उनके साथ साथ जयंत चौधरी के साथ पकड़ते हैं। लेकिन जयंत चौधरी और इनकी जोड़ी आगे बढ़ रही थी कि जयंत चौधरी ने एनडीए का दामन थाम लिया। ऐसी स्थिति में चंद्रशेखर आजाद फिर अलग थलग पड़ गए और वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं।
लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य से उनकी क्या वार्ता हुई, वो भी बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ समझौते में आना चाहते हैं। यद्यपि वो बसपा सुप्रीमो मायावती का कहीं किसी पार्टी के साथ रहे हों बड़ा सम्मान करते हैं। तो साथियों, ये बचती हैं ये जो पार्टियां हैं, और इसके लिए जो स्वामी प्रसाद मौर्य का जो ट्वीट है, ये इस बात का प्रमाण बन रहा है, गवाह है कि ये सभी पार्टियां बसपा सुप्रीमो के नेतृत्व में एक महागठबंधन बना करके चुनाव मैदान में उतरना चाहती हैं। तो इन सभी पार्टियों के पार्टी अध्यक्ष सभी मिलकर के बसपा सुप्रीमो से वार्ता करें। जैसा सभी जानते हैं, बसपा सुप्रीमो दयालु नेचर की हैं। निश्चित रूप से इनकी बातें सुनेंगी और उस पर कोई ना कोई सकारात्मक रुख अपनाएंगी, और यदि ये महागठबंधन बन जाता है तो ये महागठबंधन सभी से भारी पड़ेगा, यह लोगों का, स्रोतों का कहना है। साथियों, आप लोगों की ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, तथा प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे अगले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे।